चौधरी साहब, ये अभी जो हम देख रहे हैं के इलेक्ट्रिक में एक मैनेजमेंट इंस्टेबिलिटी, अगर ये ऐसी बरकरार रहती है, जो कि सिंध हाई कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर भी आ चुका है और कई होल्डिंग्स पे मामला उठा चुकी है, लेकिन अगर ऐसी बरकरार रही तो आप कराची की इंडस्ट्री पर ये जो पावर सप्लाई के मामला हैं इस पर क्या इम्पैक्ट आता हुआ देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें केई होल्डिंग्स के पास जो है ना वो 53.8% जो है वो शेयर होल्डिंग है, विच इज़ अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर। इसके साथ साथ जो है वो अलजुमैया प्राइवेट लिमिटेड है, उसके पावर लिमिटेड 26.4% इनके पास हैं, और एक है डेनम इन्वेस्टमेंट्स 19.8% शेयर्स इनके पास है। तो कुल मिला के ये जो दो ग्रुप्स में बाद वाले हैं इनके पास 46.2% जो है वो इसकी शेयर होल्डिंग है। तो अब हो ये रहा है कि KEH जो है वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जिसकी टर्म एक्सपायर हो चुकी है, तो वो इनसे कह रहे हैं कि नया बोर्ड लाया जाए ताकि जो डिसीजन मेकिंग है उसको आसान किया जाए। लेकिन अब इनका आपस में वो शंघाई कॉर्पोरेशन को जो बेचना था उस वक्त से जो है वो इनका आपस में जो है वो कोई इख्तिलाफात चल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको मजीद जुलाई के बाद से चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे इस बात चौधरी साहब माजद के साथ एक चीज़ बताइएगा, माजद से क्या चौधरी साहब एक बताएगा, देखें ये तो ठीक है कोई इख्तलाफ है, उनका शंघाई इलेक्ट्रिक वालों का मामला अभी तक तय नहीं हो सका, आप नहीं समझते कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नामुकम्मल रहना किसी अदारे के लिए भी ये सुसाइडल होता है? इसके लिए SCCP या हुकूमत पाकिस्तान क्यों नहीं दबाव डालती? या आप समझते हैं कि मौजूदा मैनेजमेंट का ये बड़ा वेस्टर्न इंटरेस्ट है कि उन्हें अपने मफादात जैसे तैसे पूरे करने हैं, नतीजतन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुकम्मल नहीं करने दे रहे वो? देखें एक जो बड़ी कंपनीज होती है ना, और जिसमें फिर ये बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, वेंचर्स होते हैं, जैसे के इलेक्ट्रिक की मिसाल आपको दी जा रही है कि जिसमें जो होल्डिंग्स है KEH और उसके साथ अल जुमेरा जो ग्रुप है और डेमन ग्रुप जो है, ये तीन इन लोगों के आपस में जो है वो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो जो बड़ी कंपनीज होती है इनका एक होता है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, तो SHA इसको हम कहते हैं, उसके मुताबिक जो है वो चीज़ों को मतलब चलाया जाता है। बड़े बड़े जो उसके फैसले होते हैं जिसमें मुश्तरका कंट्रोल का असूल होता है, मुतफ़िका मंजूरी शराइत होती है, बोर्ड की तश्कील जो है वो उसी एग्रीमेंट के तहत होती है, CEO और मैनेजमेंट की जो तकर्री हो गई, शेयर्स की फरोख्त की इजाज़त हो गई, इख्तिलाफात की सूरत में फैसले रोकने का हक हो गया, या तनाज़ात का हल और दीगर चीज़ें ये शेयर होल्डर एग्रीमेंट के तहत की जाती हैं। तो ये आम तौर पे बड़ी कंपनियों में इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है। अब यहाँ पे SCCP के पास जो है ना बड़ा लिमिटेड रोल है कि वो इसमें कोई अपने आप को इनपुट दे सके, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो पुराना वाला चल रहा है, क्योंकि एक ने जो है ना वो उसको वीटो किया हुआ है कि जी ये पुराना वाला जो है ना काम करता रहे। इस तरीके से जो पुराने वाली जो मैनेजमेंट है वो अपने तरीके से काम चला रही है, जिनके पास देखा जाए तो कानूनी तौर पे तो एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो शेयर होल्डर एग्रीमेंट के वजह से जो वो चीज़ों को आगे चला रहे हैं, और इसका अल्टीमेट जो सोल्यूशन है वो तो कोर्ट से निकलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात बताना चाह रहा हूँ एहतिशाम साहब, आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो है ना वो कितनी तरमीमें पास हो रही हैं, कितनी जो है वो कानून साजी हो रही है, लेकिन ये वो पॉइंट्स है, ये बेसिकली कानून साजी नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी 1857 का चल रहा है, पता नहीं कौन सा सन का चल रहा है, और ये जो SCCP के जो कवानीन है उनमें भी ये सारी चीजें होनी चाहिए। अच्छा माजद के साथ चौधरी साहब माजी की अगर मिसालें चौधरी साहब ध्यान में रखी जाए, आपने देखा जब प्राइवेटाइजेशन जब हुई है, MCB को देख लें और अदारों की, हुकूमत ने 18 से 25% शेयर होल्डिंग के ऊपर मैनेजमेंट ट्रांसफर कर दी, और जब उन्होंने कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई तो फिर उनको आपने देखा बाकायदा तौर पर 100% उनको शेयर होल्डिंग दी गई, जिन्होंने नहीं किया उनसे ले ली जाती थी। यहाँ पे बिल्कुल उलट साहब है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है परफॉर्म भी नहीं कर रहा, लेकिन सब पे आवाम को के सरों पे उसको बिठाया हुआ है। देखिए के इलेक्ट्रिक के हवाले से ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको इग्नोर किया गया है। नंबर एक जो इग्नोर की गई वो चीज़ ये है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना जस्ट लाइक ए जैसे इंसान को खाने पीने की जरूरत होती है, सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है, तो बिजली की भी जरूरत है। तो ये बिजली जो है ना नेसेसिटी, इट इज नॉट लाइक PIA के जहाज में कुछ चंद एक लोग या बहुत कम पब्लिक सफर करती है, या स्टील मिल को लोहा कोई हर कोई इस्तेमाल नहीं करता। ये एक पब्लिक जो है ना इंटरेस्ट की चीज है। इसमें हुकूमत को अपने कवायद और जवाबित और रेगुलेशन इस तरह की रखनी चाहिए थी जिसमें इस तरह का डेडलॉक हो, और आने वाले टाइम के लिए भी सबक है, क्योंकि अभी काफी सारी पावर कंपनीज को और प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, तो उसमें इस तरह
तरह की चीजें रखनी चाहिए थी और आपकी बात बिल्कुल तो साहब मेरा ख्याल वक्त आ गया कि गवर्नमेंट जो है ना इंटरवीन करे और जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें कंपनी दे दी जाए ताकि लोगों को सुख मिले, लोगों के मामला ठीक हो सके, कंपनी चल पाए ढंग तरीके से। कानून साजी के थ्रू हुकूमत इस पे एक्शन ले सकती है, इस पे कानून साजी करेगी, इंटरवेंशन करेगी और आगे के लिए भी दीगर जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं उसमें इन चीजों का ख्याल रखें कि जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं उनको जो है वो पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें सेफगार्ड किया जाए। उसको ऐसे ही ना दिया जाए कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है और कंपनी चल रही है आपस में अपनी मर्जी से, इतनी बड़ी कंपनी 3.5 करोड़ की आवाम को उनके रहमो करम पे छोड़ा हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।